अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का वीडियो क्लास 7th के लिए है। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। एक्सरसाइज 4.1 हम करने जा रहे हैं। 4.1 लीनियर इक्वेशंस पे है, तो चैप्टर भी यही है, सिंपल इक्वेशंस है हमारे पास चैप्टर। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। तो इसमें 3 कॉलम हैं। एक कॉलम में लिखा है x + 3 = 0, दूसरे कॉलम में लिखा है x = 3 और तीसरे कॉलम में हमें यह बताना है कि इस वैल्यू पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है या नहीं। लेकिन इससे पहले हमने ये जान लिया है कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लेकिन आज मैं फिर बता देता हूं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है x। तो पहले मैं बता दूं वेरिएबल क्या होता है। ये वो क्वांटिटी होती है जिसका वैल्यू वेरी होता है, यानी कि जिसका वैल्यू चेंज होता है। ये एक ही नहीं रहता है। मिसाल के तौर पर अगर आप 3 लिखोगे तो ये हमेशा 3 ही है यहाँ पे, तो इसको हम कांस्टेंट कहते हैं। इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। 3 हमेशा 3 रहेगा, 8 हमेशा 8 रहेगा, 5 हमेशा 5 रहेगा। तो ये x जो है, x का वैल्यू कभी कभार 2 आएगा, कभी कभार 5 आएगा, कभी कभार 7 आएगा, कभी कभार -1 आएगा, कभी कभार 0 आ जाएगा। यानी कि ये अपना वैल्यू जो है ये चेंज करता है। तो इस लिहाज से इसको हम वेरिएबल कहते हैं। अगर हम डे टू डे लाइफ में वेरिएबल की एग्जाम्पल देना चाहते हैं तो सिंपल आप दे सकते हो कि गाड़ी का किराया जो होता है, मिसाल के तौर पर अगर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किराया 10 रुपए है आज, लेकिन 2 साल के बाद या तो ये किराया बढ़ जाएगा या तो कम हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह 2 साल पहले अगर आप देखोगे तो शायद ये किराया कम था, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की रेट बढ़ चुकी है, इस लिहाज से किराया भी बढ़ गया। तो ये किराया जो है ये कांस्टेंट नहीं रहता है। क्या होता है, ये चेंज होता है ये किराया। इसी तरह अगर आप किसी चीज की कीमत देखोगे, मिसाल के तौर पर अगर हम तेल का डिब्बा लाते हैं 600 में, लेकिन 2 साल के बाद ये 600 में नहीं होगा, या तो ये 600 से ज्यादा होगा या 600 से कम होगा। इसका भी कीमत जो है, इसकी कीमत जो है ये चेंज हो जाएगी। तो चीजों की कीमत जो है ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, क्योंकि ये चेंज होती रहती है। तो जिसका वैल्यू चेंज होता रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। तो सिंपल, जिसका वैल्यू वेरी होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। ठीक है। तो इक्वेशन को देख लीजिए। इक्वेशन क्या है हमारे पास पहले पार्ट में, x + 3 = 0, x = 3। हमें यह बताना है कि ये इक्वेशन यहाँ पे सेटिस्फाई होती है या नहीं। लेकिन एक बार फिर बता देता हूं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होती है। ये वो अलजेब्रिक इक्वेशन होती है। अलजेब्रिक हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, इसमें अलजेब्रिक का मतलब है जिसमें वेरिएबल भी इस्तेमाल होंगे और कांस्टेंट भी इस्तेमाल होंगे। यहाँ पे ये इक्वेशन है, इसमें वेरिएबल भी इस्तेमाल हुआ है और कांस्टेंट भी इस्तेमाल हुआ है। एक और अलजेब्रिक इक्वेशन है आपके पास, 2x + 3y = 7। ये भी अलजेब्रिक इक्वेशन है, लेकिन इसमें वेरिएबल एक इस्तेमाल नहीं हुआ, 2 वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं। एक x है, दूसरा हमारे पास y है, लेकिन अलजेब्रिक इक्वेशन है और लीनियर है। अब किस अलजेब्रिक इक्वेशन को हम लीनियर कहते हैं? लीनियर इक्वेशन हम उस अलजेब्रिक इक्वेशन को कहेंगे जिसमें वेरिएबल्स का पावर जो होगा वो +1 होगा। इस वेरिएबल का पावर आपको यहाँ पे दिखता नहीं है, लेकिन जिसका दिखता नहीं है उसका 1 होता है। क्या होता है, 1। अगर यहाँ पे मैं 2 लिखूंगा तो अब ये इक्वेशन जो है ये लीनियर नहीं रही। इसी तरह ये है आपके पास x² + 3 = 0। ये इक्वेशन भी अब लीनियर नहीं है, क्योंकि वेरिएबल का पावर 1 नहीं है, बल्कि वेरिएबल का पावर 2 है। चाहे जितने भी वेरिएबल होंगे, लेकिन हर वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए, तब वो लीनियर है। लेकिन 7th में हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, तो एक ही वेरिएबल इस्तेमाल होना चाहिए। तो वेरिएबल का पावर क्या होता है, 1। तो लीनियर इक्वेशन क्या है, वो अलजेब्रिक इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का पावर सिर्फ +1 होगा, तो उस इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। तो अगर वेरिएबल एक है तो कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है। अलजेब्रिक इक्वेशन मैंने बता दिया। अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है, वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स को भी इन्वॉल्व किया जाए और कांस्टेंट्स को भी इस्तेमाल किया जाए। लेकिन इस वेरिएबल के साथ एक और यहाँ पे चीज होती है, यहाँ पे आपको दिखता नहीं है, यहाँ पे 1 है इस साइड में, तो ये 1 इसका कोएफिशिएंट है। अगर यहाँ पे होगा 6x + 3, तो इस x का कोएफिशिएंट क्या है, 6 है। तो लीनियर इक्वेशन में एक और चीज भी हमारे पास होती है, वो कोएफिशिएंट्स होते हैं। क्या होते हैं, कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स, वेरिएबल और कांस्टेंट्स, ये इनसे लीनियर इक्वेशन बनती है। तो चलिए
हम देखते हैं ये इक्वेशन इस वैल्यू पे सेटिस्फाई होती है या नहीं। तो सेटिस्फाई का मतलब क्या हुआ, यहां पे आपको x के बदले यहां पे 3 लिखना है, फिर देखना है LHS यानी कि इज इक्वल टू के बाएं साइड में जो है ये इज इक्वल टू के दाएं साइड के बराबर आता है जब आप x के बदले क्या लिखोगे, इसका वैल्यू यानी कि 3 लिखोगे। तो वही हम चेक करेंगे कि ये सेटिस्फाई होती है या नहीं होती है। तो देखते हैं क्या करेंगे हम। सॉल्यूशन, if x is equal to 3 then LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू के बाएं साइड में LHS क्या है हमारे पास, इज इक्वल टू x प्लस 3, लेकिन किसके बराबर बनेगा, x के बदले क्या लिखना है, 3 लिखना है। तो लिख लीजिए यहां पे x के बदले 3 प्लस 3। बताइए 3 प्लस 3 कितना बनता है, 6। तो इस साइड में इसका वैल्यू क्या आया, 6 आया जब हमने x के बदले 3 लिखा। 3 और 3 6 बनते हैं, लेकिन 6 इज इक्वल टू किसके बराबर आता है, यहां पे 0। तो 6 0 के बराबर नहीं है, 6 और 0 मत आपस में बराबर हैं, तो 6 0 के बराबर नहीं है। तो इस लिहाज से ये इक्वेशन यहां पे सेटिस्फाई नहीं हुई। तो हम लिखेंगे यहां पे बट 6 इज नॉट इक्वल टू 0, ये 6 0 के बराबर नहीं है। तो इस लिहाज से ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई। हमें LHS किसके बराबर आना चाहिए, RHS। RHS का मतलब हुआ राइट हैंड साइड। तो LHS यहां पे RHS के बराबर नहीं आया, क्योंकि LHS किसके बराबर आया, 6, और RHS किसके बराबर है, 0। 6 और 0 आपस में बराबर नहीं है, वही मैंने लिखा 6 इज नॉट इक्वल टू 0। तो लिखेंगे हम देयरफॉर एट x इज इक्वल टू 3, यानी कि जब हम x को वैल्यू देंगे 3, एट x इज इक्वल टू 3 कामा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इज नॉट सेटिस्फाइड। इस वैल्यू से ये सेटिस्फाई नहीं होती है। ठीक, ये हो गया पार्ट नंबर फर्स्ट। जरा फिर देख लीजिए बोर्ड की तरफ। ठीक है, ये है पार्ट नंबर फर्स्ट। अब इसका पार्ट नंबर सेकंड आप देख लीजिए क्या है। सेकंड हमारे पास है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 पार्ट नंबर सेकंड इज इक्वल टू 0 कामा x इज इक्वल टू 0। तो यही हम करेंगे। इफ अगर x हम किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर, देन LHS, बताइए LHS क्या है आपके पास, इज इक्वल टू के बाएं साइड में x प्लस 3, x प्लस 3। अब x के बदले क्या लिखना है, 0 लिखना है। 0 प्लस 3, 0 प्लस 3, 0 प्लस 3 कितना बनता है, 3। ठीक है, तो LHS किसके बराबर आया, 3 के बराबर, जब हमने x के बदले क्या लिखा, 0। तो यानी कि ये वैल्यू जो है यहां से यहां तक किसके बराबर बना, 3 के बराबर। तो यहां दाएं साइड में क्या है, 0, लेकिन ये आना चाहिए था 0, लेकिन 0 नहीं आया, क्या आया, 3। तो 3 और 0 आपस में बराबर नहीं है, तो वही लिखेंगे हम यहां पे बट, मगर 3 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर एट x इज इक्वल टू, जब हमने x 0 लिखा था कामा ये इक्वेशन जो हमारे पास है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इज नॉट सेटिस्फाइड। इज नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, इससे ये सेटिस्फाई नहीं होती है इस वैल्यू से। तो ये पार्ट नंबर सेकंड था। अब देख लीजिए पार्ट नंबर थर्ड हमारे पास है। पार्ट नंबर थर्ड में इक्वेशन क्या है, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और x का वैल्यू इसने लिखा है -3। अब x के बदले -3 लगाना है। इफ x इज इक्वल टू -3 देन तब LHS इज इक्वल टू x प्लस 3
इज इक्वल टू एक्स के बदले क्या लिखना है, -3 लिखना है +3। 3 में से 3 निकालो क्योंकि ऐड नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगी क्योंकि एक की साइड नेगेटिव है दूसरी की पॉजिटिव, तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। 3 में से 3 निकालो तो आंसर क्या आता है 0। तो LHS किसके बराबर आया, 0 के बराबर। अब देख लीजिए RHS किसके बराबर है, 0 के बराबर। इसका मतलब हुआ LHS और RHS इस वक्त बराबर है। तो लिखेंगे हम यहां पे here LHS इज इक्वल टू RHS। यहां पे LHS किसके बराबर आया, RHS के बराबर। देयरफॉर ये इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। तो लिखेंगे हम देयरफॉर एट x इज इक्वल टू -3, जब x का वैल्यू आप लिखोगे -3 तब ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, कामा x + 3 इज इक्वल टू 0 इज सेटिस्फाइड। ठीक है, ये पार्ट नंबर 3 हमारे पास था। अब इसका बाकी पार्ट जो है वो आपके लिए होमवर्क रहेंगे, तो बाकी पार्ट आप खुद करना। तो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू।